नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां पुरुष को ही प्रधान माना जाता है। आज भी जब लड़की की जन्म होती है तो अधिकतर घरों में मायूसी छा जाती है। दोस्तों, यह हम मनुष्यों की अज्ञानता है। लड़की को बोझ समझते हैं, परंतु यह जानकर हैरानी होगी, लड़कियों का जन्म हर किसी के घर में नहीं होती है, बल्कि उसी घर में होती है जो भाग्यशाली होते हैं। आज हम आप लोगों को यही बताने जा रही हूँ कि ईश्वर किस प्रकार के घरों को लड़कियों के जन्म देने के लिए चुनते हैं। वह कौन से पुण्य कर्म है जिसकी वजह से पुत्री प्राप्ति का सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि हे माधव, किन कर्मों के कारण घर में पुत्री धन की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होती है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे पारथ, अगर किसी के घर बेटे भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से, और जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म में पुण्य कार्य अर्जित किए होते हैं उन्हें ही एक बेटी के माता पिता होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बेटियों को जन्म के लिए उन्हीं घरों को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोकों में स्त्री अर्थात बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती है, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती हैं। हे पारट पर, जिस दिन इस सृष्टि में बेटियों का जन्म लेना रुक जाएगा, उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों पर ध्यान पूर्वक गौर किया जाए तो श्री कृष्ण का ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो पूरे संसार में किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा कि जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, परंतु बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती हैं। बेटियां अपने माता पिता के घर बेटी के रूप में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हैं, वही ससुराल जाकर एक बहू के रूप में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल आप लोग सुनते ही होंगे, बेटियां परिवार में किसी के मर जाने पर उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रामायण में बताया गया है कि जब प्रभु श्री राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो माता सीता अर्थात राजा दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान की थी, जिससे उन्हें जन्म चक्र से मुक्ति मिली। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता के नाम का पिंडदान कर सकती हैं। वही अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वह लोग बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनकी घर बेटियां जन्म लेती हैं। वह बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनके घर एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद इसीलिए बेटियों को लक्ष्मी कहा गया है। दोस्तों, बहुत लोगों की सोच यह होती है कि बेटी है, इस पर पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च क्यों करें, बिना समय गंवाए जल्द से जल्द शादी कर दो। लेकिन यह सोच बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए कि बेटियों के मन में भी कितने सपने होते हैं। उसे कुछ करना है, लेकिन यह सपने सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। दोस्तों, इसलिए अपनी बेटियों को सपने पूरे करने देना चाहिए। उन्हें जीवन में हर वह खुशी दें जो उन्हें मिलनी चाहिए। बेटे से ज्यादा बेटी हमेशा अपने माता पिता के लिए सोचती है। माता पिता को प्यार और अपनापन बेटी ही दिखा सकती है। बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को बेटी को हमेशा एहसास दिलाना चाहिए कि मेरे लिए कितने खास है मेरी बेटी। दोस्तों, बेटी कभी भी माता पिता पर बोझ नहीं होती, वह सिर्फ अपनी और अपने परिवार की किस्मत बनाने के लिए जन्म लेती हैं। एक कथन में कहा गया है कि दो दोस्त लंबे समय के बाद एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा तो जवाब में उसने कहा कि मेरा हाल तो एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना, मेरे दो बेटे जो है। तभी वह अपने दोस्त से पूछता है कि तेरे घर में कितने बच्चे हैं। दोस्त खुशी के साथ बताता है कि मेरे घर में दो बेटियां हैं। उसका दोस्त भगवान का शुक्रिया अदा करता हुआ कहता है कि मैं धन्य हूँ, मेरे घर बेटियां नहीं हैं। यह सुनकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी पिता के दोस्त से कहती है, चाचा, भगवान हमेशा भाग्यवान को ही बेटी देते हैं, कभी गरीब के घर बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को पुत्री का सुख देते हैं जिसके अंदर पालने की सामर्थ्यता होती है, जो गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है।
एक बार स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी के दरबार पैदल जा रहे थे। बगल से एक किसान अपनी बेटी को कंधे पर बिठाए चल रहा था। तभी स्वामी विवेकानंद ने कहा कि बाबा, आपकी बेटी का बोझा आपको लग रहा होगा, इसको मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक ले चलता हूँ। सबके सामने स्वामी विवेकानंद से कहा कि बेटी कभी भी बाप के कंधे पर बोझ नहीं होती। बेटियां अगर बाप के कंधे पर हो तो वह हर बोझ को हल्का कर देती हैं। दोस्तों, बेटियां कभी भी धन की भूखी नहीं होती। बेटियां तो सिर्फ मान और सम्मान की भूखी होती हैं। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म करने के बाद किसी के घर लड़की जन्म लेती है और उनके घर के लिए लक्ष्मी का रूप साबित होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर के अनुसार चलकर अपने कर्म करने होते हैं। शरीर के जरिए कर्म करके ही आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक बना सकती है और निरर्थक भी। यदि कोई पुरुष महिलाओं जैसा आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं वाली आदतें ले आता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला को करना चाहिए, तो ऐसे ही पुरुषों का आत्मा स्त्री का शरीर धारण करती है। वहीं गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षण में किसी स्त्री को याद करते हुए प्राण त्यागता है तो वह अगले जन्म स्त्री के रूप में जन्म लेता है। अगर वह अंतिम क्षण में परमेश्वर का नाम लेता है तो वह मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।